Hello everyone. In this video, we are going to discuss about three important terms of वाइगॉट्स्की. वाइगॉट्स्की एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. उनका कहना था कि बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है. कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? जब वो अपने समाज से जुड़ता है या अपने कल्चर से जुड़ता है तो उसको ऑब्जर्व करता है, अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है. वो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी आप अगर टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, पहला है MQ, सेकंड है ZPT एंड थर्ड है स्कैफोल्डिंग. आज हम लोग एक कार्टून से समझेंगे ये तीन टर्म्स. ये एक राम अग्रवाल एक लड़का है क्लास 8 का, उसका रिपोर्ट कार्ड है. तो उसका पहले मार्क्स देखो. उसका सारा मतलब जितना भी सब्जेक्ट है उसका सबसे कम मार्क्स उसके मैथ पे ही आया है. तो उसकी मम्मी ने क्या किए, उसकी एक मैथ ट्यूशन लगवा दी ताकि वो बच्चा मैथ में अच्छा मार्क्स लाए. फिर क्या हुआ, उसका ट्यूशन लग गया. कुछ देर बाद उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ उनके क्लास पे. तो उसका मैथ पे आप मार्क्स देखो, उसका 92 आया है. तो ये कार्टून से आप क्या समझे कि पहले राम का मार्क्स क्या था, 60, मैथ पे 60 था. फिर क्या हुआ, एक मम्मी ने उसकी एक ट्यूशन लगवा दी. फिर उसका कितना मार्क्स आया, 92. ये जो बीच का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं ZPD. अब उसका मार्क आया कैसे? एक ट्यूशन की वजह से आया, एक ट्यूशन टीचर की वजह से आया. ट्यूशन टीचर क्या किए, उसको उस ट्यूशन क्लास पे उसको हेल्प किए, उसको गाइड किए. इसकी ये हेल्प की वजह से ही वो 60 से 90 मार्क्स ला पाए. उस हेल्प को हम लोग बोलेंगे स्कैफोल्डिंग. ओके. फिर कौन उसको ट्यूशन दिया? एक ट्यूशन टीचर ने दिया. उस ट्यूशन टीचर को हम लोग बोलेंगे MKO. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. पहले राम था जिसका मार्क्स 60 आ रहा था, फिर उसका आया 92. बीच का जो गैप है वो गैप को हम लोग बोलेंगे ZPD. क्यों आया? एक ट्यूशन की वजह से आया. उस ट्यूशन पे क्या हो रहा था, एक ट्यूशन टीचर ने उसको हेल्प कर रहे थे, उस हेल्प को हम लोग बोलेंगे स्कैफोल्डिंग. फिर ये हेल्प कौन कर रहा था? एक ट्यूशन टीचर कर रहे थे. उस ट्यूशन टीचर को हम लोग बोलेंगे MKO. ओके. अब आते हैं किताबी बातों पर. ZPD is the gap between what a child can do on their own and what a child can do with support. ये 4 डेफिनेशन है. मतलब ये एक ही चीज़ को समझा रहा है, बस उसको लाइन उसका घुमा दिया गया है. आप ये चारों जो डेफिनेशन उसको सारा पढ़ के जाना, क्योंकि सीटेट पे बस एक ही चीज़ होता है पर उसको घुमा घुमा के वो पूछता रहता है. तो ये ZPT हम लोग पहले से सोच चुके. गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू ऑन देयर ओन एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद द सपोर्ट. जैसे हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं कि जैसे राम था, उसका पहले आ रहा था 60. फिर क्या हुआ, ट्यूशन की वजह से उसका मार्क्स आ गया 92. ये जो बीच का जो गैप है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ZPD. Z से आया जोन, P से हुआ प्रॉक्सिमल एंड देन D से डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ओके. द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू ऑन देयर ओन एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद द सपोर्ट. फिर और एक उसका भी एक लाइन है, गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंट. मतलब बच्चा पहले अपने आप से कितना ला रहा था और विद असिस्टेंट, मतलब एक जब उसको एक हेल्प मिला, जब उसको एक असिस्ट करने के लिए कोई जो मिला, असिस्टेंस के बाद वो कितना लाया. और जो गैप था वो गैप को हम लोग बोलेंगे ZPD. बस इस ये चारों का मीनिंग सेम है, बस वो लाइन बस घुमा दिया गया है. The difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. जब उसके साथ एक स्किल पार्टनर, मतलब उससे ज़्यादा उस मतलब उसका नॉलेज था, जब उसके साथ वो मिला उसके बाद कितना लाया और पहले उसका मार्क कितना था. ये जो बीच का जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं ZPD. और एक उसका मतलब एक लाइन है, ZPD इज एक्चुअली द गैप बिटवीन द एक्चुअल कॉम्पिटेंस लेवल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल. ये चारों का मीनिंग एक है, बस उसका बस लाइन घुमा दिया गया है. आप एग्ज़ाम पे कहीं पे भी आए तो बस ये इसको याद रखना, गैप मतलब सीटेट में ज़्यादातर ये गैप या डिफरेंस को लेके ही पहले स्टार्टिंग होता है ZPD में. देन स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग हेल्प या सपोर्ट कौन कर रहा था, मतलब जैसे राम के केस में कौन उसको हेल्प कर रहा था, मतलब किस वजह से उसका मार्क आया, जब उसकी ट्यूशन टीचर उसको हेल्प की.
उसके बाद ही उसका मैथ में अच्छा मार्क्स आया। तो ट्यूशन टीचर कर क्या रहे थे, उसको हेल्प किए, या उसको सपोर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग उसको बोलते सकते हैं गाइडेंस, असिस्टेंस गिवन टू चाइल्ड टू रीच द नेक्स्ट लेवल। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प, ये सपोर्ट। पर ये कैसा वाला सपोर्ट है, ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है। तो मतलब आप ये अगर सोच के अगर जाए, मतलब एग्जाम पे गए होगे कि स्कैफोल्डिंग का मतलब सिर्फ हेल्प या सपोर्ट है, अगर क्वेश्चन में अगर घुमा दिया गया कि टेम्परेरी सपोर्ट है या ये परमानेंट सपोर्ट है, तो आप टेम्परेरी सपोर्ट वाला टिक करना। ये एक टेम्परेरी सपोर्ट, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा साल भर उसको ट्यूशन लगाते रहेंगे। जो मतलब थोड़ी देर के लिए जो वो सपोर्ट मिला ना, वो जो टेम्परेरी था, उसको बोलते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग। Temporary structure or temporary support to assist a learner in a task and can be gradually reduced and eventually removed। उसके मतलब इसके बाद वो जो स्ट्रक्चर जो मतलब सॉरी जो सपोर्ट दिया गया, और जब वो बच्चा अपनी मतलब अपने खुद से मतलब उसको समझ में आ गया कि नहीं मैथ ऐसे ही पढ़ना चाहिए, उसको जब समझ में आ गया, तब क्या होगा, उस सपोर्ट को परमानेंटली रिमूव किया जाता है। ओके, तो ये बात आप याद रखना कि स्कैफोल्डिंग सपोर्ट तो है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, पर ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है। देन एम क्यू मतलब कौन सपोर्ट कर रहा था। आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो आप किससे सीखोगे, आप अपने क्लास के मतलब जिसको नहीं आता है उसके मतलब उसको बोलोगे कि मेरे को थोड़ा सिखा दो बोलोगे, या जिसके पास उसका मतलब थोड़ा ज़्यादा उस टॉपिक में थोड़ा उसका ज़्यादा नॉलेज होगा उसको बोलोगे। ये तो है कि आप जिसको थोड़ा अच्छा आता हो उसको ही बोलोगे कि मेरे को ये थोड़ा समझा दो, तेरा तो ये टॉपिक में तू तो थोड़ा स्ट्रांग है तो मेरे को ये थोड़ा समझा दे। तो आप क्या करोगे, जो आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है जिसका भी, उससे आप सीखोगे। देन इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक हमेशा जो मतलब अच्छा टीचर है उससे थोड़ा सीखो। एम का मतलब है मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, मतलब आपसे उसका ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। समवन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर से उसका ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा उसका नॉलेज होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क एंड पर्टिकुलर कंसेप्ट। मतलब उस कॉन्सेप्ट उस काम पे आपसे ज़्यादा उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे उसको MKO। और ऐसा नहीं कि MKO हमेशा एक टीचर ही होगा, यंग पर्सन भी हो सकता है, पीयर, टीचर, पेरेंट्स, इवन कंप्यूटर्स भी है। मतलब जैसे आपको कुछ टॉपिक जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या करते हो, अपने फ़ोन पे ही सर्च कर लेते हो और फिर उसको समझ लेते हो, तब क्या हो गया, कंप्यूटर आपके लिए MKO हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये पहले से सीटेड से आया था, सीटेड पे आया था। The teacher noticed that Ramesh cannot solve a problem on his own, but does so in the presence of adult or peer guidance। क्वेश्चन पे बोल रहा है कि टीचर ने ये नोटिस किया कि रमेश पहले अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाता था, पर वो कर पाया। कब कर पाया, जब उसको एक एडल्ट या अपने पीयर का गाइडेंस मिला। गाइडेंस के बाद ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। इस गाइडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आपको मैं पहले से बता चुकी हूँ कि स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस और असिस्टेंस। तो यहीं पे आपका आंसर है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब वही है जो आपको जो हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको असिस्ट करते हैं। ये भी यही क्वेश्चन है, दिस गाइडेंस, ये गाइडेंस कौन है, स्कैफोल्डिंग। सेकंड क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू। क्या है स्कैफोल्डिंग, सिमुलेशन ऑफ टीचिंग, रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, या टेम्परेरी सपोर्ट। ये आपको तो आंख बंद करके ये वाला मतलब टिक लगाना, टेम्परेरी सपोर्ट। पहले से बता चुकी हूँ कि स्कैफोल्डिंग मतलब सपोर्ट, गाइडेंस, असिस्टेंस, और ये कैसे वाला सपोर्ट रहेगा, एक टेम्परेरी सपोर्ट रहेगा। देन द थर्ड क्वेश्चन, जेडपीटी क्या है। तो मैं पहले से ही बोली थी कि जेडपीटी जब पढ़ा रही थी कि जेडपीटी मतलब अगर क्वेश्चन पे कुछ लिखा होगा तो पहले आप ये सर्च करोगे कि गैप और डिफरेंस वर्ड कहाँ पे है। तो यहीं पे ये जितना भी चारों है, ये में से यहीं पे सिर्फ गैप है। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। ओके, ये जो बीच का जो गैप होता है, जो बच्चा पहले से अपने खुद से क्या कर रहा था और उसके बाद उसको एक जब गाइड मिल गया उसके बाद उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ, वो जो बीच का जो गैप था उसको बोलते हैं ZPD। अब अगर सॉरी ये रोटेट हो गया है, अगर आप ZPD स्कैफोल्डिंग और इसके बाद भी अगर मतलब कंफ्यूज हो रहे हो तो यहीं पे देखो, यहीं पे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ज़्यादातर ऐसे सफारी पे जोन बोल के, टाइगर जोन, एलिफेंट जोन। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये एक टाइगर का एरिया है, एक ये एलिफेंट जोन मतलब ये एक एलिफेंट का एरिया है। जोन मतलब ज़्यादातर एरिया को समझाया जाता है। तो ये जब जोन मतलब वहीं से आप तो मतलब ये मतलब रिलेट करना कि जोन मतलब एरिया या गैप।
तो जहाँ पे भी क्वेश्चन पे मतलब जो ऑप्शन पे अगर गैप या डिफरेंस होगा तब आप उसको बोलोगे कि ये जेडपीटी ही है। और स्कैफोल्डिंग को आप कैसे याद करोगे, जैसे स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग और एस सपोर्ट। एस, ये एस और ये एस, ये आप एस से याद करोगे कि सपोर्ट और स्कैफोल्डिंग। एस से सपोर्ट भी है और हेल्प भी है। सॉरी ये नहीं हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ में भी आ रहा होगा, आया होगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो।